तो ये इस ड्रामे की उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 है और पार्ट 1 की शुरुआत में हम देखते हैं हमारी फीमेल लीड सुजिन को, जो कि एक शॉपिंग मॉल में रिसेप्शनिस्ट रहती है। फिर बेचारी की लाइफ का कोई जुगाड़ ही नहीं बन रहा होता है। आज इसकी बर्थडे होती है और आज वो 25 इयर्स की हो चुकी है। पर इन सभी इयर्स में कभी इसका कोई बॉयफ्रेंड नामी मखलूक से वास्ता नहीं पड़ा और न ही उसने कभी इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली कभी किसी लौंडे के साथ किस वाले लड्डू को चखा है। और अब इसको किसी करने और बॉयफ्रेंड के साथ रहने को बहुत ही जोरों जोरों से इच्छा रहती है। और आज अपने 25th बर्थडे पर सोचती है, ओह भगवान, मेरे वाला किधर मर गया है या फिर पैदा होना ही भूल गया है। मेरे को तो लगता है कि मैं ऐसे ही कुंवारी कन्या ही आगे तेरे पास लग जाऊंगी। तभी इसके पास एक हैंडसम सा दिखता मैन आता है। सुजिन के मन में इसको देखकर तितलियां उड़ने लगती हैं कि पक्का यही है मेरे सपनों का राजा। पर ये क्या, वो तो इससे ट्रैशमैन का पूछ रहा था। बेचारी ठंडी सांस लेकर बोलती है कि एक्सट्रीम लेवल की सोच विचार पर तो बना कुछ नहीं, चलो थोड़ा लो लेवल पर चलकर भी देख लेती हूँ इसको। और बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं इसको ट्रैशमैन में थ्रो कर दूंगी तुम्हारे लिए। वो इसको थैंक्स बोलकर जाने लगता है कि इसकी गर्लफ्रेंड इसके बाजू में फिसल कर इसको वहाँ से ले जाती है। और सुजिन बोलती है, लगता है कि सबकी सब सीटें पहले ही बुक हो चुकी हैं, मेरी तो दाल इस दुनिया में गलने वाली नहीं है। कि तभी सुजिन को इसका बॉस किसी काम के लिए इसे अपने साथ आने के लिए आवाजें लगाता है कि जरा इधर आना। और अपने बॉस की हेल्प करते हुए सुजिन शॉपिंग मॉल की गैलरी में से कुछ बॉक्सेस को टेक आउट करने के लिए जाते हुए वहाँ पर इनके शॉपिंग मॉल के लिए मॉडलिंग करने वाले 7 स्टार्स और मॉडल को देखकर मन में विश करती है कि क्या ही अच्छा हो कि इनमें से एक सुपर स्टार मेरी झोली में पके हुए फल के जैसे आ गिरे, मीन के मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए। क्योंकि बेचारी जिधर भी देखती थी हर तरफ इसको कोई ना कोई सरेआम कॉटन कैंडी के लाइव मजे लूटते नजर आ जाता, तो इसका मन भी करने लगता इस सब को करने के लिए जोर जोर से। पर इसकी जागती आंखों के सपनों का सत्यानाश करने के लिए इसका टकला बुढ़ा बॉस अपनी मनहूस आवाजें लगाकर बेड़ा फर्क कर दिया करता था। और अभी भी वो इसको बुला रहा था कि अभी सुजिन किधर मर गई हो। और फिर वो जैसे ही अपने बुढ़े टकले बॉस से जान छुड़ाकर काउंटर पर खड़ी होती है, इधर एक लेडी इसके पास आकर इस शॉपिंग मॉल में ब्यूटी शॉप की लोकेशन का पूछ रही थी कि मेरे को मेकअप और ज्वेलरी प्रोडक्ट्स किधर से मिलेंगे। सुजिन के इसको बताने के बाद वो लेडी, जिसका नाम जीवोन होता है, वो सुजिन के सामने काउंटर पर अपना पासपोर्ट जैसा दिखता कुछ भूल कर चली जाती है, जिसको लेकर सुजिन इसके पीछे दौड़े लगाती है इसको जीवन को देने के लिए। पर पूरे मॉल में वो इसको खोजने के बाद भी इसको कहीं भी नहीं दिखती है। और फिर वो वापस अपनी जगह की तरफ आती है कि शायद वो वहाँ पर गई होगी। पर जीवन को पूरे शॉपिंग मॉल में खोजने के बाद वो वापस अपनी जगह पर आकर खड़ी हो जाती है। और इस पासपोर्ट के जैसे दिखती चीज को खोलने पर इसको पता चलता है कि ये तो पासपोर्ट नहीं है। पर इससे पहले कि वो इसको अच्छे से देख पाती, जीवन वहाँ वापस आकर इससे पासपोर्ट का पूछने लगती है। तो सुजिन इसको वापस करते हुए बताती है कि तुम भूल गई थी और मैंने तुम्हारे पीछे कितनी दौड़े लगाई। फिर जीवन इसको बोलती है कि तुमने इसको मुझे वापस करके मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है, समझो कि तुमने मेरी जान बचाई है, वरना मैं इसके बिना कभी अपने घर वापस न जा सकती। मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, तुम जो भी विश करोगी वो पूरी हो जाएगी। तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। सुजिन इसको बोलती है, पर मैंने तो कोई 30 मार खान वाला काम नहीं किया है, मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की है, तो जाने दो। पर जीवन के इसरार पर सुजिन सोचने लगती है कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी इच्छा क्या है। पर वो इसको जीवन को बताने से शर्मा रही होती है कि लो भला, ये भी किसी को बताने वाली बात थोड़ी ना है। पर इधर दूसरी तरफ जीवन इसके माइंड को अच्छे से रीड कर लेती है और बोलती है कि मेरे को अच्छे से पता है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। यही ना कि तुमने अपनी लाइफ में आज तक कभी किसी को किस नहीं किया है और तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। तो सुजिन मुंह खोलकर इसको देखने लगती है कि अभी आंटी जी तेरे को कैसे मालूम पड़ गया, मैंने तो अभी तक कुछ बोला ही नहीं है, मेरे को तो कोई पहुंची हुई ऊपर की सरकार लग रही है। तो जीवन आंटी बोलती है कि फिक्र मत कर बच्चे, आंटी सचमुच में ही पहुंची हुई चीज है, सब अंदर की खबरें रखती है, चल जरा अब पीछे मुड़कर तो देखियो। और इधर सुजिन को अचानक कहीं जमीन से उगे या फिर आसमान से गिरे 6 कार्ड अपने सामने नजर आते हैं और इन पर ब्लैक एंड व्हाइट कुछ फोटोज दिखते हैं। तो सुजिन मक्खियों मच्छरों को पकड़ने के लिए अपना पूरा मुंह खोल
बोले इस जादुई आंटी की तरफ देखती है कि अब ये सब क्या है, आप तो मेरे को चमत्कार पर चमत्कार दिखाए जा रही हो। तो जीवन इसको बोलती है कि रुको तो जरा, सब्र तो करो, अभी 10 सेकंड्स में तुम अपने राजा जी को मिलने वाली हो। तो सुजिन जल्दी से अपने आसपास शॉपिंग मॉल में मौजूद सभी लोगों की तरफ देखने लगती है कि किधर है मेरे वाला। वह सभी को बारी बारी देखने के बाद भी इसको इन सभी सीन्स में से खुद के फिट होने की कोई जगह नहीं दिख रही थी। जिधर इसकी पहली नजर जाती है तो वो मन में सोचती है कि ये भाई साहब तो विद सर्टिफिकेट के मेरे राजा जी बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। तो फिर कौन है आखिर? पर अगली सीट भी फिल थी, इससे अगली सीट खाली थी, पर इसका रंग ढंग कुछ राजा के जैसे इसको नहीं दिख रहा था। तो वो आगे खोजने के लिए चल पड़ती है कि किधर है, मेरे को तो नजर नहीं आ रहा है मेरा राजा। कि तब तक इसके साथ काउंटर पर खड़ी गर्ल्स की आवाज इसके कानों में पड़ती है, जो कि अपनी 10 मिनट की ब्रेक खत्म करने के बाद काम पर वापस आई थी। सुजिन जब होश में आकर अपने आसपास देखती है तो इसको वो जादुई आंटी किधर भी नहीं दिखती है। फिर वो सोच रही होती है कि इस जादुई आंटी को जमीन खा गई या फिर आसमान निगल गया। कि इसी वक्त वहाँ पर इसको एक हैंडसम सा मैन आता दिखता है, जिसको सुजिन गौर गौर से अपने और आते देखकर सोचने लगती है कि क्या ये है मेरे सपनों का शहजादा। और इस हैंडसम से दिखते मैन के इसके पास आने पर वो काफी सरप्राइज होती है और अपना मुंह खोलकर ओह तेरी कुछ बोलने ही लगती होती है। कि वो इसको बोलता है, मैंने सुना है तुम जल्दी अपना काम फिनिश करके घर जाने वाली हो, मैं तुम्हारा बाहर ही वेट कर रहा हूँ। और सुजन इसकी बात सुनकर बोलती है कि क्या बोल रहे हो, ये सब कुछ मेरे लिए ही सचमुच में बोल रहे हो क्या? और वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल तुम्हारे लिए ही बोल रहा हूँ। और वो अपने मन में सोचती है कि विश्वास तो बिल्कुल नहीं है मेरे को अपनी इतनी अच्छी किस्मत का, फिर चलो हो भी सकता है। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और इसके जाने के बाद वो अपने साथ काउंटर पर खड़ी गर्ल्स को बोलती है कि ये तो वो मूवी स्टार ली जून गी नहीं था। तो वो गर्ल्स इसको बोलती हैं कि पागल वागल तो नहीं होगी हो, ये एक्टर वेक्टर किधर से आया, ये तो टेक बिलियनियर है जो कि अभी तक सिंगल मिंगल है। तो सुजिन को लगता है कि नहीं वो जरूर इससे मजाक कर रही है इसके साथ, पक्का ये तो वो ही एक्टर है। और वो इस शॉपिंग मॉल के लिए मॉडलिंग भी कर रहा है, क्योंकि उसने अभी थोड़ी देर पहले ही तो गैलरी में इन 6-7 मॉडल्स की पिक्चर्स देखी थी। पर वो गर्ल्स इसकी बात सुनकर तो दूर हट जाती है कि आज तो सुजन का फिर से दिमाग खिसका हुआ है, तो कुछ भी बोले जा रही है। चलो हम अपना काम करते हैं। इधर सुजन जोर जोर से खुद को पीट रही थी कि मेरे को क्या हो गया है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर वो एक्टर नहीं था तो मुझे ऐसा क्यों लगा। फिर वो अपने काम से ऑफ करने के बाद इधर उधर देखने लगती है कि सचमुच में मेरा कोई वेट कर रहा है या फिर नहीं। और फिर जैसे ही मॉल से बाहर निकल गई तो रोड पर अकेली वॉक करते हुए जा रही होती है। ये ली जूनगी अपनी डब्ल्यू में इसका वेट कर रहा होता है और इसको बोलती है कि तुम तो सचमुच में मेरा ही वेट कर रहे हो, है ना, ये कोई सपना नहीं है। तो वो हंसते हुए इसके पास आकर इसका हाथ पकड़कर बोलता है कि चलो मेरे साथ। तो इसको फर्स्ट टाइम किसी ने छुआ होता है, बेचारी इसको रुकने को बोलती है कि तुम मेरे को किधर लिए जा रहे हो ये तो बताओ। तो वो इसको बोलता है कि मैं तुम्हें डिनर पर ले जाना चाहता हूँ अपने साथ, जिस पे सुजिन को लगता है कि जरूर तुम मुझे कोई और समझ रहे हो, मैं वो खुशनसीब गर्ल नहीं हूँ। तो ली जूनगी इसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें ही अपने साथ ले जा रहा हूँ मिस सुजिन, मेरे को अच्छे से पता है। और इसके नाना करने पर इसको बोलता है कि बस एक बार मेरे साथ आओ डिनर पर, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सब कुछ क्लियर करके बताता हूँ। और फिर इसके रोकने के बावजूद भी वो इसको अपने साथ ले जाता है कि चलो आओ आओ शाबाश मेरे साथ चलो। और फिर सुजिन लीजून के घर जाकर काफी नर्वस होने के साथ साथ इसका इतना खूबसूरत घर देखकर सरप्राइज भी होती है। और अंदर जाकर इसको लीजून की बिजनेस सक्सेस स्टोरी की सीरीज वॉल पर लगी दिखती है कि कैसे उसने चाइना की मार्केट पर अपना सिक्का जमा रखा है। फिर वो इसको अपने साथ कैंडल लिट डिनर के लिए बुलाता है, जहाँ सुजिन डिनर करते समय लीजून को ही देखे जा रही होती है। और खासकर इसके सेक्सी सेक्सी खाना खाते देखकर तो इसको लीजूनगी को किस करने का काफी जोर जोर से मन करता है, पर इसके अपनी तरफ देखते पाकर वो नर्वस हो जाती है। और फिर खाना खत्म करने के बाद वो इसको अपने साथ कोर्टयार्ड में ले जाता है और अपने साथ काउच पर बिठा कर तो इसको बोलता है कि वैसे हम दोनों के अकेले अकेले होते हुए मैं काफी नर्वस फील कर रहा हूँ। तो सुजन भी आंखें बंद करके आलतू चलालतू पढ़ते हुए बोलती है कि ना बाबा ना,
मेरे से ज्यादा नर्वस तुम नहीं होते हो। तुम्हें क्या पता कि मेरे अंदर क्या तूफान उठा हुआ है। मेरे को पता भी नहीं है कि सपना देख रही हूँ या फिर ये सब कुछ सचमुच है। फिर ली जूनगी इसको एक स्क्रीन पर स्लाइड शो दिखाता है जिसमें सुजिन की चाइल्डहुड से लेकर अब तक की पिक्चर्स चल रही होती हैं और वो काफी शॉक होती है कि ये सब तुम्हारे पास कहाँ से आया। तो ली जून इसको बताता है कि वो इसे चाइल्डहुड से जानता है और वो दोनों एक ही गांव के हैं, एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। ली जून सुजिन को तब से ही लाइक करता है पर इसको बताने की कभी हिम्मत नहीं हुई। बस इसको दूर दूर से चुपके चुपके से देखता रहता था और ये पिक्चर्स उसने डिफरेंट मौकों पर सुजिन से पूछे बिना खींच रखी थी। और फिर ली जून इसको उसके स्कूल के पिक्चर्स के बताते हुए ये बोलता है कि ये सब मैंने हमारे स्कूल के चर्च ट्रिप पर खींची थी। तो वो सोचती है कि हम कब चर्च ट्रिप पर गए थे और वाकई में हम एक दूसरे को जानते भी हैं क्या। पर मेरा पास्ट ऐसे इतना जल्दी कैसे चेंज हुआ, क्योंकि इसके रियल वाले पास्ट में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। पर असल में सुजिन का पास्ट यहाँ पर इसके सभी बॉयफ्रेंड्स के साथ साथ चेंज होने वाला है, जैसे ये इसके सभी के सभी सातों जन्म की स्टोरी हो। और फिर वो ली जूनगी को बोलती है कि अच्छा मतलब हम दोनों किसी न किसी तरह एक दूसरे को जानते ही हैं। और अपने हाथ में फ्लावर्स का बुके लेकर नीज डाउन करके और वो इसको बोलता है कि असल में मैं न जाने कब से तुमसे ये बात करना चाहता था पर कभी की नहीं। तो सुजिन बोलती है कि कोई नहीं आज कर लो। तो ली जून बोलता है कि मैंने सुना है कि अगर आप अपनी पहली लवर से कन्फेस कर लो तो कभी बात शादी तक नहीं जाती है। तो मैं काफी डरता था ये सोच कर के तुम्हें खो न दूं, पर आज तुम्हें बताता हूँ कि मुझे तुमसे बहुत शदीद वाली मोहब्बत है। जिसे सुनकर सुजिन तो बहुत ही ज्यादा हैप्पी होती है कि न जाने कब से मेरे कान तो ये सब सुनने के लिए तरस रहे थे। और फिर वो याद करते हुए इसको बताता है कि पहली बार मैं बच्चा था जब मेरा तुम पर मन कच्चा हुआ था और अब मैं पक्का हूँ और मेरा मन अभी भी तुम पर अटका हुआ है मेरी जान। और मैं तुमसे सारी लाइफ ऐसे ही लव करता रहूंगा देखना। और फिर इसको किस करने लगता है और सुजिन भी हौले हौले मजा लेने के लिए अपना फेस आगे करती है कि आजा फुल मस्ती में ले मजा। पर दोनों की किसी करने के लिए इतना क्लोज होने पर कि दोनों की किसी हो ही जाती। मगर सुजिन को झटका खाने के बाद पता चलता है कि वो तो इधर काउंटर पर ही सड़ रही है हमेशा की तरह अकेली। इसका तो कोई दूर दूर तक भी बॉयफ्रेंड नहीं बना है और इवन कि ऐसा कुछ भी हुआ ही नहीं है। असल में ये सब कुछ सुजिन की माइंड में चलती एक इमेजिनेशन होती है, उस मैजिक लेडी जीवन का आना और इसका सब बोलना। पर सुजिन के 6 इमेजिन किए गए बॉयफ्रेंड और इनके साथ अपनी फेवरेट घड़ी गई स्टोरियाँ सुनने और देखने के बाद फाइनली इसका एक प्रिंस चार्मिंग इसको मिल ही जाएगा। तो स्टोरी का एंड जानने और देखने के लिए बाकी के एपिसोड्स को जरूर देखें। फिर मिलते हैं अगली एपिसोड में बहुत ही जल्द। तो बस थोड़ी सी देरी के बाद फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो के साथ।